love without loving activities towards the beloved is sham, SHAM. ऐसा प्रेम जिस प्रेम में प्रेम की क्रिया नहीं हो, प्रेम प्रेम नहीं, पाखंड मात्र है। प्रेम है तो प्रेम की क्रिया भी जरूरी है। प्यार है, यशोदा को प्यार है कृष्ण से तो पग पग पर दिखाई दे रहा है। गोपियों को प्रेम है श्री कृष्ण से तो पग पग पर दिखाई पड़ रहा है। दाऊ जी को प्रेम है अपने छोटे भैया से तो भैया रुक्मिणी का हरण करने पहुंच गए और उसके बीच में दाऊ जी पहुंच गए। अब चिंता मत कर कन्हैया, तू ले जा बाकी गोदारी को मैं संभाल रहा हूं। बीच में पहुंच गए दाऊ जी, जाकर के हल मुसल लेकर के सबको ठीक कर गए महाराज। बीच में भैया पहुंच गए। प्रेम का अर्थ है लविंग एक्टिविटीज, बट वेयर इज योर लविंग एक्टिविटीज टुवर्ड्स योर मदर, फादर, योर गुरु? कहां है आपके पास वो एक्टिविटीज? कहां है? आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, प्रेम प्रेम प्रेम। और वही प्रेम कृष्ण के साथ भी कर रहे हो। हम तो कन्हैया को बहुत प्रेम करते हैं, हम तो कृष्ण को बहुत प्रेम करते हैं, हम तो दाऊ जी को बहुत प्रेम करते हैं, हम तो गोविंद को बहुत प्रेम करते हैं, हम तो नंदलाल को बहुत प्रेम करते हैं, हम तो दामोदर को बहुत प्रेम करते हैं। भैया बहुत प्रेम करते हो तो गीता में उन्होंने तुम्हारे महाभारत को जीतने का उपाय बताया है। तुम दुखी हो, हताश हो, निराश हो, दुर्बल हो, दीन हो, तकलीफ में हो, रो रहे हो, कठिनाइयों के सामने घुटने टेक दिए हो, डिप्रेशन में चले गए हो, मानसिक रोग हो गया है, डॉक्टरों के द्वार पर नंबर लगाए हुए हो, तो क्यों नहीं, अगर तुम अपने कन्हैया को इतना प्रेम करते हो तो तुम्हारे कन्हैया ने जाकर के कुरुक्षेत्र के मैदान में उन 3.25 करोड़ सैनिकों को लेकर लड़ने वाले इच्छा मृत्यु प्राप्त वरदान जो भीष्म वहां के सेनापति हैं, ऐसे लोगों के दांत खट्टे करवा दिए केवल 45 मिनट के ज्ञान से अर्जुन को देकर के। उस ज्ञान को क्यों नहीं लेना चाहते? उस गीता से मतलब क्यों नहीं है? उद्धव जी से भागवत कह रहे हैं एकादश स्कंध में, उद्धव गीता है वो, उस स्कंध को क्यों नहीं उठाते? भगवान क्या चाहते हैं हमसे? भगवान क्या चाहते हैं अपने भक्तों से? भगवान क्या चाहते हैं कि उनके भक्त क्या करें कि जीवन में आनंदित रहें, सफल रहें, मस्त रहें? वो क्यों नहीं सुनते? वो तो नहीं सुनते, वो तो नहीं अपनाते। वहां तो शून्य हो जाते हो। और ठीक है, मैं कोई बाल लीला का विरोधी थोड़ी हूं। पुरानी कथाओं को निकाल के देखो, पंडाल में आनंद आ जाए, माखन चोरी हो तो मौज आ जाए, पर क्या यहीं तक रह जाओगे या इससे ऊपर उठने की तैयारी है तुम्हारी? लड़ुआ फेंक गए, ये सब फेंक गए, इससे भी ऊपर उठना होगा। भगवान के जन्म के केवल इन राक्षसों के वध से ही अगर हम ज्ञान ले लें, आज बैठे बैठे हाथ उठा के सब अगर ये कह दें कि गुरुजी कुछ भी हो जाए, जब ठाकुर जी ने 6 दिन की आयु में पूतना को मार दिया तो हम भी उनके लाल हैं, हम भी उनके बच्चे हैं और हमारे लाला की बात हम भी मानेंगे, हम भी अपने जीवन में अपने हृदय की पूतना को मार के रहेंगे, तब बात बनेगी महाराज कि हमारे जीवन में अब अविद्या नहीं रहेगी, हमारे जीवन में अब कपट नहीं रहेगा। तब तो बात माने, तब तो बात बने, नहीं तो क्या मतलब है? वो पूतना जिंदा है, वो तृणावर्त जिंदा है, वो सक्टासुर जिंदा है, वो धेनुकासुर जिंदा है, गोडाउन भरे हुए हैं लोगों के, अनाज सड़ रहे हैं, और हम उसी धेनुकासुर को मार मार के और खूब 5,500 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर भगवान बलदाऊ और श्री कृष्ण ने क्रांति का जो सूत्रपात किया, अगर ठीक से विवेचना करके आधुनिक लेखक लिखें तो बड़ी बड़ी क्रांतियां जो विश्व में हुई हैं, दांतों तले उंगलियां दबा करके लोग देखेंगे कि 5,500 साल पहले भी एक 6, 7, 8 साल के बालक ने इंद्र की हो रही पूजा को रोककर और प्रकृति की पूजा, गिरिराज जी की पूजा करवाना शुरू कर दिया आज के 5,500 साल पहले, और आज उसी प्रकृति का हम दोहन कर रहे हैं। आज गिरिराज जी की रक्षा से ठीक ठीक से हो जाए
इस पर विपद पड़ी हुई है। यमुना जी की रक्षा ठीक से हो जाए, उस पर विपत्ति पड़ी हुई है। हम कथाएं तो सुन रहे हैं, पर यमुना जी की रक्षा हम नहीं कर पाए। पर यमुना जी वृंदावन में ऐसी ही बहुत काली, बहुत पतली होकर के, उनके चिन्मय स्वरूप का बात मुझसे मत करना। चिन्मय और दिव्य और तात्विक ज्ञान तुम्हारे बराबर मुझे भी है, तभी व्यासपीठ पर बैठा हूं। तात्विक ज्ञान मुझे मत देना। तात्विक रूप से यमुना जी के महत्व को, यमुना जी के दर्शन को, यमुना जी के प्रभाव को कौन नकार सकता है? परंतु फैक्ट क्या है, आज यमुना जी की स्थिति क्या है, उसके लिए क्या कर रहे हैं ये 100 करोड़ भारतीय? क्या चल रहा है गंगा और यमुना के लिए? उसका तो कोई जवाब नहीं है आपके पास। हथनी बैराज बंद हो जाए तो तुम्हारी यमुना जी बंद हो जाएं। दिल्ली के गटर की नालियों के पानी तुम्हारे इसमें आ जाएंगे, तो कहां प्यार है आपको? अब कालिया का मर्दन करवा दोगे व्यासपीठ से, खूब तालियां बजा दोगे कि 1000 फनों के ऊपर भगवान ने ऐसा नृत्य किया, तांडव गटी, खूब सुंदर दन 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 बज जाएगा। और उसके बाद जिस कालिया ने यमुना जी को मलिन किया, उस कालिया को उस यमुना जी से निकाल दिया भगवान ने कि भैया तुमको मारेंगे नहीं, पर तुम्हारा दूषित करने का अधिकार नहीं है। यमुना मैया के ऊपर अधिकार इन गैयाओं का है, वो यहाँ आकर जल पिएंगी। इन ब्रजवासियों का है, वो यहाँ आएंगे। तो पूरा किलोमीटर का एरिया पूरा गड़बड़ बना के रख दिया, कोई आता नहीं। मुक्त करा दिया जल को, मुक्त करा दिया फल को, जरासंध को हटाकर मुक्त करा दिया स्थल को। जल, फल और स्थल को 5500 वर्ष पूर्व मुक्त कराने वाले भगवान कृष्ण और बलदाऊ के इस क्रांति को कौन भूल सकता है? परंतु उस क्रांति को फिर अपनाने की जरूरत है। पर वो क्रांति सिर्फ सुनने से क्या होगा?